महाकाल योगेश सर, जय मंचासीन श्री महाकाल। हमारे सभी जय श्री महान गुरुओं। महाकाल सर, वेलकम वेलकम। जय जय श्री श्री महाकाल। जय श्री महाकाल संजय सर, विनोद जी। मंचासीन जय श्री हमारे महाकाल सभी संजय महान सर। भावों। जी सौरभ सर, सभी महान भावों, महान हस्तियों एवं महान गुरुओं को दोनों हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल। हमारी पूरी एडमिन टीम अमूल्य सर को नमन करते हुए साथियों, गौरव सर को मैं सुन पाया, कुछ पोर्शन ही सुन पाया, थोड़ा विलंब हुआ, कुछ कॉल भी आ गए थे। बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा है और पूरी कम्युनिटी तक उस बात को पहुंचाया है। साथियों, सबसे बेहतर चीज उनकी क्या थी कि आप लोग ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि ट्रेजर आपके सराउंडिंग में है, आपके नजदीक है, और ये बहुत बड़ी चीज है। कितनी बेहतर तरीके से कहा कि कितने एनएफटीज के नाम से या कितने इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म आए और चले भी गए, ना आपको मंच मिला, ना आपकी बात चली, ना आपकी बात कभी कंपनी तक पहुंची। वो आज तक कंपनियां मेंटेनेंस में है, वो रिकवरी करेंगी, वो आपको मेंटेनेंस में है, अभी आने वाली है, ये सब कह के चलेंगे, ना वो कभी आई और ना आपने कभी इंतजार किया। परंतु हमारे महाकाल की मर्जी है कि यहाँ पर हम लोग हमेशा मंचासीन रहते हैं, सभी साथी शिद्दत के साथ बैठते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। देखिए साथियों, सिस्टम ने कल भी बहुत बेहतर चीज हुई थी। कुछ साथियों का मैं पहले बोल देता हूं जो हुआ है, आपका भी बात करूंगा सर, क्योंकि आपको लगता होगा कि हम अपने पुराने फंड्स की बात नहीं करते, एनएफटी की बात नहीं करते, ये बिल्कुल हरगिज नहीं है। परंतु जिन साथियों ने अपने विड्रॉल्स लगाए थे या रिजर्व किए, सिस्टम ने उनका देना शुरू किया, तो कल आपको देखा ये क्या पॉजिटिव नहीं है? भागने वाली कंपनी ये क्यों देगी आपको, क्यों करेगी सब कुछ ये? दूसरा, आज जो सिस्टम से आया है उसको प्लीज आप समझिएगा मेरी बात को। मैंने कई बार इस मंच पे बात रखी है कि एमएलएम लेवल मार्केट लेवल जो आपकी कमीशन होती है और रेफरल में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है साथियों। रेफरल को और एमएलएम पार्ट को आप कंबाइन मत करिए। और मैं हमेशा कहते आया हूं कि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में यदि कंपनी को बड़ा नाम करना है तो एमएलएम से दूरी बनानी होगी। भले आपको कमीशन दे, लेकिन दुनिया की नजर में वो एमएलएम नहीं दिखा सकता। एमएलएम का कोई कॉइन बीएनबी, इथीरियम, सोलाना से टक्कर नहीं ले सकता। परंतु ये कंपनी डे वन से जब क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में प्रवेश कर रही थी तो सबसे पहला व्हाइट पेपर में कंपैरिजन इन्हीं 3 बड़ी बड़ी करेंसीज के साथ आपका करवाया। और मेरे कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा कारण इस कंपनी में यही है। इसीलिए जब भी शेयरिंग रखी तब मैंने ये कहा, इसका इकोसिस्टम ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आपके सारे के सारे फंड रिलीज हो सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। परंतु हम और आप क्या चाहते हैं कि आपके 10 लाख डॉलर सीधे आपके अकाउंट में आ जाएं। सिस्टम नहीं दे रहा है तो सिस्टम खराब है। सर, दोनों तरफ बात करनी चाहिए। यदि सिस्टम से आप कुछ उम्मीद लगाते हैं तो एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए सर। सिस्टम को आपको समझना चाहिए सिस्टम दे कैसे पाएगा। यदि आपका माइंड मस्तिष्क समझ जाए कि नहीं ऐसे दिया जा सकता है, फिर आपको उसको एनालाइज करना चाहिए। परंतु हम क्या चाहते हैं कि हमारे एनएफटी वहां लाखों डॉलर की बन गई हैं। क्या आपने लाखों डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है? हमारे ट्रेजर फंड में हमने क्लिक क्लिक करके बहुत पैसा जमा कर लिया है, हमारा अधिकार है। और हमारा पैसा भाई जो नोवा एनएफटी में आया ना, वो 20 लाख डॉलर बन रहा है। कंपनी दे रही है तो कुछ सोच समझ रही होगी ना। हम और आप क्या चाहते हैं, वो सीधा का सीधा पैसा हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो, हमारा वॉलेट में आए और हम एकदम रातों रात कुछ बहुत बड़ा कर जाएं। सिस्टम यदि नहीं करने वाला होता तो आपको देता क्यों? पहले आप ये सोचिए। ये जो शुरुआत सिस्टम ने कल से की है, जो विड्रॉल्स दिए हैं, आज सिस्टम जो कम्युनिटी बढ़ाना चाहता है, देखिए हमारे और सिस्टम के बीच में रस्साकसी हो रही है, कसमकस है। इसलिए है कि हमारे बीच में कहीं ना कहीं 9 महीने में डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया है। ये सिस्टम भी जानता है। सिस्टम कोई इतना छोटा तो होगा नहीं कि हमारी बातें वहां पहुंच नहीं रही है वो या कुछ वो गलत फहमी में है। तो सिस्टम करे क्या? सिस्टम ने क्या रास्ता अपनाया आपके बीच में? एमएलएम ना करते हुए, देखिए आपका जो अभी फंड मिल रहा है पुराने स्ट्रक्चर से, वो सिस्टम आपको एज इट इज ले गया है। लेकिन नया जो स्ट्रक्चर बनाना चाहता है कंपनी, वो क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से है। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में रेफरल का कुछ भी दिक्कत नहीं है। बाइनेंस आज भी अपनी कम्युनिटी को रेफरल के माध्यम से बढ़ाता है। तो कंपनी ने क्या कहा आपसे कि जो पुराने यूजर्स अपने अकाउंट एक्टिवेट करते हैं आपके डायरेक्ट, आपके नीचे वाले नहीं, आपके डायरेक्ट कराते हैं, तो उन्होंने बता दिया, कोई किसी ने नोटिफिकेशन क्लियर कर दिया होगा, चूंकि छोटा सा ही है। मैं 2 लोगों पर आपको $15 देते हैं।
यदि आपने एक व्यक्ति को एक दिन में लगाया तो कुछ नहीं देगा आपको। 3 लोग लगाए आपने तो 2 लोग ही कंसीडर करेगा, 4 लगाए तो भी, तो 5 पे आपका सेकंड स्लैब है। तो कंपनी ने एक मोटिवेशन जरूर दिया है आपको ये करने के लिए कि किसी तरीके से कम्युनिटी को रिवाइव किया जाए, कम्युनिटी को खड़ा किया जाए। जो रेजिस्टेंस बीच में बीत रहा है हमारे और कंपनी के बीच में, उसको कैसे तोड़े। कंपनी इसमें दिमाग चला रही है। और कंपनी क्या चाहती है कि नई कम्युनिटी, नए लोग, नए यूजर्स, क्योंकि देखिए उनको आपसे $1000 का यूजर नहीं चाहिए। आपने अगर नोटिफिकेशन को समझा होगा तो उन्होंने क्या कहा, 2 लोग लेके आइए $15, $50 की आपकी आईडी लगती है, उनके लिए $60 का मेरे हिसाब से शायद नहीं होगा। मैं बहुत क्लियर नहीं हूं क्योंकि उनका एक्टिवेशन वाला मामला नहीं है, उनके अकाउंट नए बनेंगे। जब अकाउंट नए बनेंगे तो इसका मतलब उनपे वो कंडीशंस लागू नहीं है जो हमारे और आप पर हैं, क्योंकि पुराने फंड्स हमारे और आपके हैं, नए यूजर्स के नहीं है। तो क्यों चाहता है $50 वाला आईडी? वो जब ब्लॉकचेन वगैरह जब क्रिप्टो करेंसी में जाएंगे तो नए यूजर्स चाहता है वो। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि कुछ कंडीशंस हो कि नए लोगों को जब ब्लॉकचेन पे ले जाए तो एक्टिवेशन चार्ज जरूरी है, इसलिए एक्टिवेट करवाना चाहता है वो। इसकी क्या कारण है, क्या मजबूरी है कंपनी की, मैं बहुत श्योर तो नहीं हूं, परंतु नए यूजर्स के माध्यम से वो आपसे ये इस बार भी नहीं कह रहा है कि $1000 से आप नए यूजर को लेके आए। यदि $1000 से भी लाएंगे तब भी आपको $15 ही मिलेंगे 2 लोगों पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कंपनी को नंबर ऑफ यूजर्स चाहिए, जो मैं समझ पा रहा हूं। साथियों, चीजों को पॉजिटिव लेंगे ना तो हमें उसमें पॉजिटिव दिखेगा, लेकिन हमारी सिस्टम से शिकायत ये है कि हमारे जो ओल्ड फंड्स हैं, चूंकि वो स्टक हो गए हैं ट्रेजर फंड से नोवा एनएफटी में भी 6 महीने के लिए, और एनएफटी हम चाहते हैं कि हमारा ब्लॉकचेन इकोसिस्टम कंपनी जल्दी करे, ऑक्शन के माध्यम से कुछ दिलवाए। यहाँ तक हम बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा इंतजार है और पैसे की जरूरत होती है। पर मैं आपसे ये कहता हूँ साथियों, जो दिख रहा है ना आपको, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए बहुत बड़ी चीज है। आपको हमें खुशी इस बात की भी होनी चाहिए कि कम से कम सिस्टम है और सिस्टम रहेगा। शुरुआती दिनों में तो मुझे दिल से कहता हूं आपसे मैं कि मेरे भी अच्छे इन्वेस्टमेंट हैं, पर डर था कि कंपनी है भी कि नहीं है, ब्लॉकचेन लाएगी कि नहीं लाएगी, क्योंकि वो डर बहुत बड़ा एक कारण होता है सिस्टम से भरोसा टूटने का। लेकिन जब से मुझे समझ में आने लगा कि इसकी ब्लॉकचेन की टेस्टिंग हो रही है, इसकी एनएफटीज भी ट्रांसफर हो रही है, एनएफटीज भी मिंट हो रही हैं, तो क्यों मिंट कर रहा है सिस्टम? हर चीज में, अभी गौरव सर कह रहे थे, हर चीज में खर्चा होता है ना, तो बेवजह सिस्टम खर्चा क्यों करेगा? कुछ तो कारण होगा उसका खर्चा करने का। आपके बीच में आने का उसका इरादा है, इसीलिए उसने रास्ता बदला। ट्रेजर फंड एनएफटी में इशू हुए, फंड में हुए, अब नोवा एनएफटी में। हम लोग ये तसल्ली नहीं दिखाएंगे, सिस्टम का साथ नहीं देंगे, जिससे हम सब कुछ पाना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है, गलत नहीं है ये? आप अपने हक की बात रखना तो हमेशा अच्छी बात है, लेकिन जिस सिस्टम से हम कुछ पाना चाहते हैं उसको मजबूत होते भी देखना चाहिए ना। जिन लोगों ने जल्दबाजी में करके नोवा एनएफटी में कंपनी के बिना कहे काम किया था, विड्रॉल्स लगा लिए थे, सिस्टम ने रिकवरी की। मैंने कल बहुत अच्छे से बात कही, मुझे अच्छा लगा। इससे साबित हुआ कि सिस्टम सीरियस है और रुकना चाहता है। गलती से भी गलती सिस्टम करने के मूड में नहीं आपके साथ। और आज जो सिस्टम ने आपसे कहा है, देखिए किसी भी बिजनेस को कम्युनिटी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, जिस बिजनेस के पास मार्केट है, जिस शोरूम के पास में मार्केट है, वो दुकान कभी बंद नहीं होती। यदि सिस्टम के पास कम्युनिटी लोग नहीं होंगे तो ये ट्रेजर एनएफटी कितना बड़ा काम कैसे कर पाएगी? मैंने तब भी कहा था कि हमारा और आपका कंपनी इस्तेमाल करेगी अपनी कम्युनिटी बढ़वाने में। तो इसको इसी तरीके से देखिए, परंतु मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि और कंपनी क्लियर करे, हम लोग श्योर नहीं है। तो नए लोगों का तो मैं बिल्कुल अब आप सबसे कहता हूं, अभी बिल्कुल मत भी लाइए, रुकते हैं थोड़ा सा, क्लैरिटी और चाहिए। कि मैं चाहता हूं कंपनी पूर्णतः रेफरल में चली जाए। देखिए सर, आप लोगों के बहुत फंड्स हैं, यदि आप लोग अब एमएलएम नहीं करें तो क्या दिक्कत है? जितने साथी यहाँ बैठे हैं, क्या आपको लगता है आपकी एनएफटीज कम है? क्या आपको लगता है नोवा एनएफटी में आपके फंड कम है? यदि सिस्टम उतना ही आपको हमको दे दे तो क्या खुशी कम होगी? हमने कहा सिस्टम से मांगा था कि ट्रेजर फंड के फंड लाके 1.5% डेली नोवा एनएफटी में दे, पर सिस्टम दे रहा है ना। तो आप कुछ भी ना करें तब भी फंड आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा जमा हो चुके हैं। हम लोग उसी में हमारी जिंदगी बन चुकी है, यदि सिस्टम दे दे। ये बात उनके लिए है जो नए लोग हैं, जिनका कंपनी नई कम्युनिटी चाहती है। यदि आप नहीं करना चाहते, बिल्कुल ना करें, लेकिन सिस्टम पे फेथ तो रखें। यदि सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है तो आप क्यों कहोगे हमको नहीं दिख रहा है? यदि नहीं देना होता तो ये सारी चीजें करता क्यों? ये कैसे देगा, पर सोचिए। बिना इकोसिस्टम के सर आप नाराज होइए, आप मेरी बात को चाहे ना मानिए,
बिना इको सिस्टम के नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आपके जो फंड जमा हो गए हैं सर, आप करोड़ के अरबपति कई लोग बनते चले जा रहे हैं। इतना फंड आपका जमा हो रहा है टीएफटी और ट्रेजर अपना यूएसडीटी में और एनएफटीज में। ऐसे नहीं दिया जा सकता सर। कोई भी कहते ना, कोई भी धन्ना सेठ अपनी जेब से पैसा नहीं दे सकता आपको, लेकिन सिस्टम को दिलवाने में कतई तकलीफ नहीं होगी। यदि सिस्टम जो कह रहा है वो कर पाया तो उसके लिए क्यों हमें ब्लॉकचेन चाहिए, हमें उसके एनएफटी ब्लॉकचेन पे ऑक्शन के माध्यम से चाहिए, हमारा टीएफटी सेंट्रलाइज लिस्टिंग में चाहिए, हमको अपनी ब्लॉकचेन पे रियल वर्ल्ड असेट्स चाहिए, हमको डाओ का मैकेनिज्म चाहिए जिसमें हमारी आपकी डिसीजन मेकिंग पावर होगी, और इस माध्यम से सर आपका सारा कुछ हो सकता है। तो मैं सर आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, गुजारिश है कि इसको पॉजिटिव लीजिए। देखिए, हम सिस्टम को हमारी जरूरत है तो हमें भी सिस्टम की जरूरत है। यदि कंपनी ताकतवर होगी तभी हमारे फंड दे पाएगी। कहते हैं ना, एक कमजोर साथी किसी का भला नहीं कर सकता। और सर यदि आपके कहते ना कि फंड तो कई बार लगाने पड़ते हैं फंड कमाने के लिए, जो नए साथी यहाँ वहां गए हुए हैं, क्या वो जहां पैसा लगा रहे नहीं लगा रहे, उसकी क्या गारंटी है? कम से कम हमारे ट्रेजर में ये तो गारंटी मुझे दिखने लगी है कि सिस्टम अब जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा सर? यदि इसके पास में ब्लॉकचेन इकोसिस्टम नहीं होता ना, तो बिलीव करिए मैं कह देता कुछ दिन का मेहमान है, क्योंकि इस तरह की कंपनियां ऐसा करती हैं। लेकिन ये कंपनी अभी सौरभ सर भी कह चुके हैं कि नोवा एनएफटी ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन है। अमूल्य सर कह चुके हैं आने वाले टाइम में ये एक्सचेंज का रूप ले लेगा नोवा एनएफटी। और आज जो रेफरल सिस्टम दिया है सर, प्लीज समझने की कोशिश करिए। जो मुझे समझ में आ रहा है सर, ये बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से जा रहे हैं। ये बिल्कुल भी लेवल मार्केटिंग नहीं कर रहे आपके साथ में। बड़ी किसी की टीम होगी ना, तो भी सर अगर आपको इनसे लेना चाहते हो नई लोगों से खासकर, तो आपको अपने डायरेक्ट में लाने पड़ेंगे। इनडायरेक्ट में आए हुए लोगों से, नए लोगों से हो सकता है आपको बेनिफिट ना मिले, पुराने लोगों से हो सकता है आपको मिल रहा हो, क्योंकि सिस्टम ने ट्रेजर फंड के स्ट्रक्चर को नोवा एनएफटी में ट्रांसफर किया है। तो हमें भी सिस्टम का साथ देना चाहिए। नाराजगी हमारी सिस्टम से बिल्कुल है कि उन्होंने कहा था कि छोटे यूजर्स के लिए वो जल्दी से हमें अनाउंसमेंट देंगे, फ्री या मिनिमल। हमें वो नोटिफिकेशन चाहिए। हमें सिस्टम से स्ट्रांगली डिमांड है कि हमारा इकोसिस्टम लाइव कराइए सर, हमें ब्लॉकचेन दीजिए। अब समय ज्यादा ले रहे हैं, मुझे मालूम टेक्निकल चीजें हैं, परंतु आपको सर और एक्सपीडाइट और तेजी बढ़ानी होगी। हम चाहते हैं कि हमारा टीएफटी को सेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिस्टिंग करी जाए, क्योंकि जितनी आपकी सप्लाई थी आपने पूरी हमको दे दी। हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमारी कम्युनिटी बीच में सारा टीएफटी आ चुका है। अब सेंट्रलाइज एक्सचेंज लिस्टिंग करें। आप जितना भी चाहते हैं अपने टोकन्स को उसकी लॉकिंग करें, और हमें बड़े एक्सचेंज अगर बाइनेंस में देंगे जिसका आपने प्लान किया तो बेहतर है। बिल्कुल सप्लाई नहीं है सर। 32.06% की सप्लाई इनके 4 वॉलेट में बची है सर। 31.909 की सप्लाई पहले 2 वॉलेट में है। मुझे लगता है वो सिस्टम होल्ड करेगा उसको। और सर इस समय देखा जाए तो 34.26% टोटल सप्लाई है टॉप 10 में, उसमें 1.4 पूल में पड़ी हुई है। तो 32.86 की सप्लाई सिर्फ पहले 10 वॉलेट में बची है सर। इतना बेहतरीन स्ट्रक्चर कंपनी ने बना दिया है मेरे हिसाब से टीएफटी में भी, कि कंपनी को अब सेंट्रलाइज लिस्टिंग में दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी कीमत पर। तो साथियों, साथ देते चलिए। कंपनी हमारे आपके बीच में है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सारी दिक्कतें इस 2026 में दूर होने वाली हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप वैसे इतना फंड बना चुके हैं इस कंपनी में कि आपको कुछ ना करो, एक भी किसी व्यक्ति को ना लाओ, कुछ भी ना करो, तब भी आपकी जिंदगी बन चुकी है। खाली प्रे ये करिए कि सिस्टम जल्दी से जल्दी इकोसिस्टम को लाइव करे, हमें ब्लॉकचेन दे। हमारा डिमांड सिस्टम से अब ये होना चाहिए कि हमारी ब्लॉकचेन दो, हमारे टीएफटी को सेंट्रलाइज एक्सचेंज लिस्टिंग करो, हमारा इकोसिस्टम लाइव करो, हमको एनएफटी की ऑक्शंस का या मिंटिंग का जो उन्होंने कहा वो दो। हमारी इतनी इनसे गुजारिश है। जो लोग काम करना चाहते हैं भविष्य में नए लोगों के साथ में, वो देर की बात है, जब सिस्टम और क्लैरिटी दे उस समय लोग कर सकते हैं। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। हमें सिस्टम के साथ बने रहना है, एक दूसरे का हाथ थामे रहना है, और ऐसे ही हौसला अफजाई करनी है। मतलब तर्क देते हुए लॉजिकल करिए। ऐसा नहीं कि हम किसी को बेवजह मोटिवेट करें, कोई जरूरत नहीं है। जो दिख रहा है उस बात को रखिए। यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कहिए, यदि निगेटिव है तो निगेटिव कहिए। सभी विचारों का मान सम्मान होना चाहिए। कहते ना, वार्तालाप होनी चाहिए, वाद विवाद नहीं होना चाहिए। एक दूसरे को समझने की, सीखने की और सुनने की क्षमता हम सभी में होनी चाहिए साथियों। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। परंतु मुझे सर इतना कुछ इसमें निगेटिव नहीं दिखता। मुझे तो लगता है कि खुशी का माहौल है। कुछ लोगों के विड्रॉल्स मिलने लगे हैं। कंपनी अपनी कम्युनिटी को बढ़ाना चाहती है, तो हमें क्यों बुरा लगना चाहिए?
भाई जिस बिजनेस में कम्युनिटी नहीं होगी बिजनेस सर्वाइव करेगी क्या? आप मत करिए ना, हम नहीं करते हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन भविष्य में यदि कंपनी को लोग समझते हैं और कंपनी पॉजिटिव वे में हमारे साथ रहती है तो कंपनी को भी कम्युनिटी चाहिए, मतलब कम्युनिटी मतलब मार्केट। तो मार्केट अगर नहीं होगा तो बिजनेस कैसे चलेगी सर? तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे फंड्स कंपनी के पास सेफ हैं। उम्मीद है कंपनी जल्दी उसका मैकेनिज्म देगी और हम सबको फंड्स मिलेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कुछ त्रुटि हो तो आप सभी क्षमा करिएगा। मैंने अपनी बेस्ट ऑफ टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैंने आपके साथ बात रखी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सही हूँ, आप भी सही हो सकते हैं, सोचने की क्षमता आपकी भी है। और सर जितना भगवान ने मुझे थोड़ा सा समझदारी दी उसी के हिसाब से आपसे बात रखी है। जय श्री महाकाल। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।